मिर्जापुर की एक खास बात है कि इस शहर के बीते हुए जमाने की सुंदर वास्तुकला के चिन्ह आपको जगह जगह दिखाई देते हैं। जैसे ये पुराने कुएं जो न सिर्फ यात्रियों को ठंडा जल देते होंगे बल्कि साथ साथ शहर की खूबसूरती में चार चांद भी लगा देते होंगे। एक वक्त था जब मिर्जापुर का यह क्षेत्र व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। व्यापारी अपना सामान लिए इसी रास्ते से गुजरा करते थे और जब वो थक जाते थे तो यहीं आसपास बनी सराय में रुक जाते थे। ये कुआं और इस तरह के अन्य कुएं उन्हीं व्यापारियों की प्यास बुझाने के लिए बनाए गए थे। और सोचिए, एक आज का वक्त है जब व्यापारी क्या, सैलानी हो, आम लोग हों, उनकी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक में कैद पानी की बोतलें मिलती हैं। हमने तो फिर भी कुएं देखे हैं, क्या हम ये कुएं अगली पीढ़ी के लिए छोड़ेंगे? मिर्जापुर की महारत एक और कला में है, वो है कालीन और दरियों की कारीगरी। मुगल काल से इन दरियों को बनाने वाले हाथों की कशिश आज भी जिंदा है। कारीगरों की आंखों की ये नजर एक ऐसी कला है जो एक एक धागे को पिरो सदियों से हमारी जमीनों को सजाती आई है। मिर्जापुर की इस लोकल इंडस्ट्री, जिसकी एक बड़ी पहचान विदेशों में भी है, उसे हमारा नमन। क्या आप जानते हैं मिर्जापुर में एक ऐसा उद्योग है जिसके बनाए हुए उत्पाद के कदरदान भारत से कहीं कहीं ज्यादा 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं। नहीं हो रहा ना आपको यकीन? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब तक कि रतन जी ने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ मिर्जापुर के कालीन 99% बाहर भेजे जाते हैं। सर, क्या कारण है कि यहाँ के कालीन 99% बाहर भेजे जाते हैं? यहाँ के लोग क्यों नहीं खरीदते? उसका सबसे प्रमुख कारण है कि हिंदुस्तान गर्म मुल्क है, ये ठंडे मुल्कों में इसका उपयोग होता है। अच्छा, वातावरण की वजह से। करेक्ट। तो अमेरिका मेन है, जर्मनी है, कनाडा है, तो ये सब कंट्रीज ज़्यादा इसको उपयोग करती हैं। अच्छा, यहाँ की जो कारीगरी है उसका कुछ विशेष नाम है? नहीं, मिर्ज़ापुर की कारीगरी का ये हस्त निर्मित गलीचे होते हैं जी। ये कई प्रकार के हैं जी। मुगल साल से ये शुरुआत हुआ है। शुरुआत तो ये हैंड नॉटेड बनता था जी। पहले तो एक एक गलीचे की कम से कम 3 वीवर बिनते थे तो उसको 6 महीने लगता था उतरने में। अरे बाप रे। पहले ईरानी पैटर्न पे कारपेट्स बनते थे। अपने जीवन में एक कारपेट एक आदमी बनाता था। अपने पूरे जीवन में एक कारपेट? वो बेशकीमती कारपेट्स होते थे। क्या बात है। वो बेशकीमती आर्टिस्ट भी होती थी, एक थॉट होती थी, कोई सीनरी होती थी, किसी राजा का पोर्ट्रेट बनाते थे। वो पूरा लाइफ लॉन्ग वो अपने हाथ से कलर भी करते थे, अपने हाथ से ताना भी बनाते थे, अपने हाथ से इसका वूल भी बनाते थे। वो प्योर सिल्क का काम होता था। अच्छा, ये मैं पीछे जो देख रहा हूँ, ये अभी देखने में ऐसा लगता है कि ये फाइनल ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये फाइनल नहीं है, ये अभी तो कच्चा है। तो हम जहाँ पे बैठे हैं, ये कारखाना है, यहाँ पर कच्चा माल ही बनता है? यहाँ सिर्फ कच्चा माल बनता है। एक्सपोर्टर जो होते हैं जी, उनको बाहर से ऑर्डर मिलते हैं, डिजाइन शेड उनको मिलता है, फिर वो ऑर्डर हम लोग को प्लेस करते हैं। हम लोग उसको उस हिसाब से बना के मैप डिजाइन तब उनको ऑर्डर देते हैं, फिर उसको अपने यहाँ फिनिश कराते हैं, फिनिश करा के वो एक्सपोर्ट करते हैं। और टाइमली ये हमेशा डिजाइन वगैरह चेंज होते चले जा रहे हैं। तो कितना बड़ा उद्योग था और कितना छोटा रह गया? बड़ा तो बहुत था। एक एक एक्सपोर्टर हजार करोड़ के टर्नओवर थे उनके एनुअली जी। लेकिन आज उनके पास भी काम कम है, लोग पलायन कर रहे हैं। बायर्स को सस्ता माल चाहिए, सस्ता माल करने के लिए इंजीनियर्स अपना एक एक टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं और टेक्नोलॉजी निकालते निकालते एक मशीन ला दी। अब मशीन ऐसा आ गया, जो गलीचा टफ्टेड का 3 दिन 4 दिन में हाथ से उतरता था, वो मशीन से बीनते हैं तो वो 1 दिन में उतर जाता है। तो बायर्स इसकी कॉस्टिंग को कम करते चले जा रहे हैं। चलिए रतन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश का मौसम बदले, यहाँ थोड़ा ठंड बढ़ना शुरू हो जाए, आपका ये जो काम है, आपका जो उद्योग है, ये बंद ना हो। जी, अच्छा चले, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। गंगा पर बसे शहरों का अपना एक अलग ही चरित्र है, एक अलग ही जीवन है। यहाँ का मूल इतिहास हो या फिर आज का धड़कता वर्तमान, वो गंगा ही है जो हमेशा से रही है इनकी पहचान। खैर, दिन का फिर वो वक्त आ गया जो मुझे दिन बीत जाने पर अगर थोड़ा उदास करता है तो अगले दिन की तैयारी के लिए एक नई ऊर्जा भी देता है। मिर्जापुर से रुखसत लेने का वक्त आ गया तो मैं अलविदा कहने से पहले मिर्जापुर की यादों को समेटने एक बार फिर इस घाट पर गंगा के दर्शन के लिए आ गया। मिर्जापुर का पीतल, मिर्जापुर की कालीन, माँ गंगा ने मिर्जापुर में दिखा दिया। गंगा के तट पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने ऐसे लघु उद्योग हैं जो अपने आप में नायाब हैं, बेशकीमती हैं, पुश्तैनी हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ बदलते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी हस्तकलाएं हैं जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती हैं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में कहीं उनके भविष्य के ऊपर प्रश्न खड़े हो गए हैं। क्योंकि इन उद्योगों से, इन कलाओं से जुड़े लोगों की संख्या थोड़ी कम है, इसीलिए आधुनिकता से लड़ने की इनकी क्षमता भी थोड़ी कम है। वक्त के साथ साथ या तो ये लुप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, या फिर झुक जाएंगे। खड़े तभी रह पाएंगे जब ये अपने पीछे हमको खड़ा पाएंगे। मैं चलता हूँ। अगले एपिसोड में आप जानते हैं कि दोबारा आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैं और आप, हम मिलकर अपनी स्वदेशी कला को अपना पूरा सहयोग देंगे। ना तो उसे मिटने देंगे, ना उसे झुकने देंगे। गुड नाइट, मुस्कुराते रहिए।